कराची में 2 दिहाइयों से चाइना कटिंग माफिया सरगर्म है। शहर के मैदानों और पार्क समेत बेशतर रिफाही जमीनों पर प्लॉट्स काटकर कसीरुल मंजिला इमारतें और मकानात तामीर कर दिए गए। गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के बाद शहर में कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया गया, जिनमें बड़े बड़े पर्दा नशी भी बेनकाब हो रहे हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिमात चलाने वाले मीडिया मालिकान खुद गैर कानूनी कब्जों में मुलव्विस पाए गए हैं। तो यही है हमारी आज की अहम तरीन खबर। दीगर खबरों पर भी नजर डालते हैं। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हिल पार्क की जमीन पर कब्जा करके तामीर करदा मकानात गिरा दिए गए। कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने वाले कसीरुल इशात रोजनामा उम्मत के मालिक रफीक अफगान खुद हिल पार्क की जमीन पर कब्जे में मुलव्विस निकले हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने अदालती अहकाम पर रफीक अफगान का घर भी मुनहदिम कर दिया। इस्लामाबाद में सहाफियों यूट्यूबर असद अली तूर पर नामालूम अफराद के तशद्दुद के खिलाफ सहाफियों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सहाफियों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के जरिए मीडिया की ज़बान बंदी की कोशिशों की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर नुमाइंदा न्यूज़ 360 जावेद नूर ने सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। लिहाजा अगर हमने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया तो आपको वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम आइन और कानून के अंदर रह के पुरअमन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी का जवाब हम दहशतगर्दी से नहीं देंगे, हम दहशतगर्दी का जवाब पुरअमन जदोजहद से देंगे। सहाफ़ियों को माशी कत्लेआम भी किया जा रहा है, ये भी एक अहम मसला है, इस पे आवाज़ क्यों नहीं है? बिल्कुल उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते। ये अफजल भट्ट साहब हैं यहाँ पे ना, ये जिस चैनल से भी सहाफ़ियों को निकाला जाता है ये उस चैनल के सामने धरना देते हैं। खुद मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई थी, मैं उसका कमेटी का सरबराह था। मैंने जाके अपने टीवी चैनल को जियो टीवी को मैंने फोर्स करके लोगों को तनख्वाह दिलवाई है। तो जितनी हमारी औकात है हम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून फजल शकूर ने कानून साजी को मजाक बना दिया। गुज़िश्ता रोज असम्बली इजलास में अरकान अपने हलकों के मसाइल और कानून साजी पर बात करते रहे और वजीर कानून मोबाइल पर कैंडी क्रश खेलते रहे। फजल शकूर को हाल ही में कानून का कलमदान सौंपा गया है। फजल शकूर के पेशराव सुल्तान मोहम्मद खान सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने पर वजारत से फारिग किए गए थे। लगता है सूबाई हुकूमत को कानून से कोई खास दिलचस्पी नहीं, इसलिए इस वजारत को गैर संजीदा लोगों के लिए मुख्तस कर रखा है। मुआशी शरह नमो 3.9% कैसे हुई, न्यूज़ 360 ने पता लगा लिया। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि शरह नमो में इजाफे की वजह गंदम, चावल, मकई, बड़ी सनतों की पैदावार और तरसीलात ज़र में हैरान कुन इजाफा है। इदारा शुमारियात ने अहम अजनास की शरह नमो 4.65 जाहिर की है। रवा माली साल के पहले 10 माह में गाड़ियों की पैदावार में 36.4% इजाफा हुआ। सीमेंट सेक्टर ने 19% की शानदार तरक्की जाहिर की। जुलाई ता अप्रैल तरसीलात ज़र में 29% का हैरान कुन इजाफा हुआ, जिसके मुताबिक तरसीलात ज़र 24.2 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अदाकारा आयजा खान का मामला इस मकोले के बरअक्स है। मद्दाहों के मुताबिक आयजा की हर कामयाबी के पीछे दानिश का हाथ नजर आता है। अदाकारा की कामयाब अज़दवाजी जिंदगी में उनके शौहर दानिश तैमूर का अहम किरदार है। आयजा खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में उनके शौहर का किरदार अदा करने वाले अदाकार हुमायूं सईद का नाम भी दानिश ही था। और अब हिदायतकार दानिश नवाज के ड्रामे चुपके चुपके ने आयजा खान को एक और कामयाबी से हमकिनार किया है। बांग्लादेश ने कोरोना की वबा के बावजूद अपनी जबरदस्त मुआशी पॉलिसियों से खित्ते के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। भारत को अदविया समेत तिब्बी सहूलियात की फराहमी और कर्जों में जकड़े श्रीलंका को $200 मिलियन तबादले की सहूलत फराहम करके बांग्लादेश ने खुद को एशियन टाइगर साबित कर दिया।
माहिरीन के मुताबिक कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद रवा माली साल बांग्लादेश की शरह नमो 5.8% रहने की तवक्को है। किसी साइंसी तहकीक से साबित नहीं हुआ कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद सिर्फ 2 साल जिंदा रहेंगे। वजारत हेल्थ साइंसेज ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से इंतहाई अहम वजाहत जारी कर दी। हुकाम का कहना है कि तमाम वैक्सीन तहकीक और टेस्टिंग के मराहिल से गुजर कर आम आवाम तक पहुंचती हैं और कोई साइंसी तहकीक ये साबित नहीं करती कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल बाद मौत वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना की वबा की तीसरी और खतरनाक लहर जारी है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का मरहला भी कामयाबी से चल रहा है, मगर पेशावर समेत सूबे भर में हुकूमती इक़दामात के बावजूद अफगान मुहाजिरीन की वैक्सीनेशन ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ 360 ने अफगान कमिश्नरेट की प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर तहसीन फातिमा से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा सा बताइएगा, वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है कोरोना कोविड के हवाले से अगर हम बात करें, क्या प्रोसेस है? अफगान महाजरीन के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई है? हम लोगों ने तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 600 लोगों को रजिस्टर किया है इसी वैक्सीनेशन के लिए, हंगू और कोहाट और इन जगहों पे। मगर ये है कि उनको कोड आ जाता है, मगर अभी तक उनको लोकेशन और टाइम नहीं बताते। फिर अगर वो जाते भी हैं तो उन्हें कहते हैं कि अभी आपका प्रोसेस में है। तो ये हम लोग डायरेक्टली इसके साथ डील नहीं कर रहे, ये UNHCR ने इसको टेकअप किया हुआ है NCOC के साथ और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो जैसे ही उनके लिए इजाज़त, क्योंकि अभी हमारे आप देखें कि 24 करोड़ या 22 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें अभी हम लोगों के 9 या 10 लाख लोगों ने लगाया है। तो लाइक इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, हम इसे कहेंगे कि कुछ भी नहीं मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से। तो इन लोगों में ये है कि थोड़ा सा स्टिग्मा रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल इंतहाई सहल रखा गया है, मगर खैबर पख्तूनख्वा समेत बेशतर शहरों में गैर मुल्की बाशिंदों की वैक्सीनेशन का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका है। अफगान बाशिंदों समेत मुल्क भर में आबाद गैर मुल्की शहरियों की वैक्सीनेशन पाकिस्तानी शहरियों की वैक्सीनेशन जितनी ही अहम है, वरना कोरोना का फैलाव रोकना नामुमकिन है। अपडेट 360 से मोहम्मद फराज को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट news360.tv।